आज स्कूटनी की प्रक्रिया चल रही है और ये जो तमाम जो उम्मीदवार हैं, मेयर पद के उम्मीदवार हैं, वे अपना अपना स्कूटनी करवा कर बाहर लौटे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे साथ हैं रोशनी खलको जी। रोशनी जी, स्कूटनी संपन्न हो गया आपका? जी, मेरे ही नहीं, सारे लोगों का, ये जितने भी प्रत्याशी थे सारे लोगों का स्कूटी बुलंद है ना, बुलंद है ना। कि रोशनी की आवाज भी बुलंद है और रोशनी के विचार भी बुलंद है और उसकी निश्चितता, जो दृढ़ता कहते हैं, वो भी बुलंद है। आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि पिछला बार तो पार्षद का चुनाव निर्दलीय जीती थी, वो तिकड़म का सहारा लेती हुई निर्विरोध जीती थी। देखिए, ऐसा है ना, बोले आज स्कूटनी की प्रक्रिया चल रही है और ये जो तमाम जो उम्मीदवार हैं, मेयर पद के उम्मीदवार हैं, वे अपना अपना स्कूटनी करवा कर बाहर लौटे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी हमारे साथ हैं रोशनी खलको जी। रोशनी जी, स्कूटनी संपन्न हो गया आपका? जी, मेरे ही नहीं, सारे लोगों का, ये जितने भी प्रत्याशी थे सारे लोगों का स्कूटी बुलंद है ना, बुलंद है ना। कि रोशनी की आवाज भी बुलंद है और रोशनी के विचार भी बुलंद है और उसकी निश्चितता, जो दृढ़ता कहते हैं, वो भी बुलंद है। आपके विरोधी आरोप लगा रहे हैं कि पिछला बार तो पार्षद का चुनाव निर्दलीय जीती थी, वो तिकड़म का सहारा लेती हुई निर्विरोध जीती थी। देखिए, ऐसा है ना, बोलने वालों के मुंह को मैं नहीं रोक सकती हूँ, बोलने के लिए सब कोई स्वतंत्र है ना। और तिकड़म क्या होता है मुझे नहीं पता, मैंने तो शुरू में ही कहा कि रोशनी सारे लोगों के दिल में है, इसलिए रोशनी निर्विरोध हुई। अब सोचने वाले जो सोच ले, उससे क्या, किसी की सोच पर और बोली पे रोक नहीं लगाया जा सकता है। प्रमुख रूप से आपके जो प्रतिद्वंदी माने जा रहे हैं और रमा खलको मानी जा रही, कितनी गंभीरता से लेती हैं आप? वो बड़ी दीदी है हमारी, मैंने शुरू में भी कहा है कि वो बड़ी दीदी है हमारी, हम उसे गंभीरता के साथ नहीं लेते हैं, इसलिए क्योंकि वो अपने जो समर्थक है उनके साथ मैदान में उतरे, हम भी अपने समर्थकों के साथ मैदान में उतरेंगे। उसका जो आंकड़ा है वो बूथ पर निकल करके आएगा, इसलिए मैं उससे डरती भी नहीं हूँ और न ही मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निकाय चुनाव के लिए आपने एक लंबी लड़ाई लड़ी, लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी और आखिरकार उसे अंजाम तक पहुंचाए। आज जब उस निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, आप मैदान जंग में कूद चुके हैं, तो रांची वासियों को क्या आश्वस्त कीजिएगा? उनकी नली गली पानी की जो समस्याएं हैं, ये वही बनी रहेगी कि कोई सपना है आपके पास? देखिए, ये एक सुनहरा मौका है जो 2.5 साल के बाद रांची से कुछ निकायों को और झारखंड को तो 5.5 साल के बाद मिल रहा है। ये चुनाव नहीं, एक त्योहार है जो जनता के बीच में आया है और मैं माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद भी देती हूँ इसके लिए। और जहां तक बात रहा विजन की और सारी चीजों की, मैं इसमें बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि रांची की जनता, राजधानी की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है कि क्या करना है नहीं करना है। मेरे पास विजन है, आपके ही चैनल में मैंने इंटरव्यू भी दिया था कि किस तरह का विजन है मेरे पास। स्मार्ट रांची कैसे बने, राजधानी को सही में राजधानी कैसे बनानी है, उसके लिए रोड मैप तैयार करके मैंने रखा हुआ है। अब रोड एक बार में खुदेंगे तो सारी चीजें संपूर्ण जिसे कहते हैं वो कंप्लीट करके ही उसको भरपाई होगी। मतलब कि अगर एक रोड खुदे तो उसमें पाइपलाइन भी जाए, गैस पाइपलाइन भी जाए और सीवरेज भी बने, इसकी तैयारी हमने करके रखी हुई है। क्योंकि जनता को क्या है ना, इसे बहुत परेशानी होती है। एक बार खुदता है तो नाली बनता है, फिर एक बार खुदता है तो उसमें गैस पाइप जाता है, तो इससे संसाधन की भी बहुत बर्बादी होती है और जनता का पैसा बर्बाद होता है। सो अलग परेशानियां तो होती ही रहती है। तो उन सारी चीजों को लेकर मेरे पास रोड मैप है। इसके अलावा बहुत सारे विजन है मेरे पास, लेकिन इतना छोटा सा समय में आपको बता नहीं पाएंगे क्योंकि जो मेरे पास खाका तैयार है उसके लिए कम से कम आपको 1.5-2 घंटा देना पड़ेगा। इस बार जेएमएम ने किसी प्रत्याशी को अपना समर्थन देने का अब तक ऐलान नहीं किया है, ये कितना सुकून दे रहा है आपको? देखिए, सुकून की बातें नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी हैं जो निश्चित ही अपने आप में एक जगह रखते हैं और मुझे अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश भी हूँ इससे कि इस तरह का प्रतिनिधित्व करने के लिए, क्योंकि वो लोग 2.5 साल का जो ये चुनाव नहीं हुआ उसमें बहुत परेशान हुए हैं, तभी तो वो लोग चुनाव में उतरने के लिए तैयार है।
अच्छा तो है, हर गली मोहल्ले हर जगह से इस तरह के लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए निकल के आ रहे हैं, जो जगह जगह क्या परेशानी है ये बताने के लिए कोई तो है। नहीं, मैं कह रहा था कि जेएमएम की ओर से जिस तरह से प्रत्याशी का या समर्थन का ऐलान नहीं किया गया, इससे रास्ते आपके आसान होते दिख रहे हैं। देखिए, मैंने ये कभी नहीं कहा कि जेएमएम या कांग्रेस या बीजेपी की मैं बातें नहीं कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ जितने भी प्रत्याशी हैं सभी बहुत इंपॉर्टेंट है।